लास्ट लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट बॉयल्स लॉ, है ना। तो आई होप आपको बॉयल्स लॉ जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा और काफी लोगों ने जवाब भी दे दिया था जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसका जो है। ठीक है, चलिए अब हम अगले लॉ पे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अगले लॉ को आप समझिएगा। द लॉ इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ के बारे में जो है मैं पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। आप सुने बात। लॉ क्या कहता है? फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात को आसान करता हूं मैं एक स्टेटमेंट के साथ। देखो, फिर इसको पहले आप समझ लीजिए इसको, ठीक है, फिर ज्यादा बात करते हैं। सो व्हाट इज देयर, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ये एक सिलेंडर है जिसमें कि हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है, ये लगाया, ठीक है। तो इसके अंदर गैस ट्रैप्ड है इस टाइम पे, क्योंकि पिस्टन मूवेबल है। तो जब भी कंटेनर में आप पिस्टन लगाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब उसका प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि उस गैस पे प्रेशर उतना ही डल रहा है जितना कि पिस्टन का भार होगा और साथ में ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए जो है, जो पिस्टन फिटेड सिलेंडर है उसके अंदर गैस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सुनते जाइए मेरी बात। तो मान लीजिए अभी जो है इसका जो वॉल्यूम है, लेट द वॉल्यूम बी V1 एट दिस टाइम। ये वॉल्यूम V1 है, कब? टेम्परेचर T1 पे। इज इट ओके? टेम्परेचर T1 पे वॉल्यूम जो है V1 है। अब आप मेरी बात सुने, मान लीजिए कि हम इसको हीट करने लग जाते हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे तो मुझे ये बताइए कि हमारा पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या सेम रहेगा? और बोले, आई वॉन्ट मोर आंसर्स, ठीक है ना। अभी तक जो आ रहे हैं वो सारे सही हैं। रिया ने गलत कहा मुझे, ठीक है। अभी विकास ने गलत कहा। तो अब सुन लें आप बात। जब आप हीट करोगे इसको, आप सुने,
जब आप इसको हीट करोगे तो पिस्टन कहां जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। गैस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, या लिक्विड भी एक्सपैंड करता, गैस तो बहुत ही ज्यादा करती है। सही बात, ठीक है। तो काफी लोगों ने मुझे राइट आंसर दिया है, ठीक है। विकास जी सुन लें, विकास ने अभी कहा कि पिस्टन मूवेबल है तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम ये जान ले विकास कि गैस पे प्रेशर लग क्या रहा है। प्रेशर दो कारणों से लग रहा है, एक पिस्टन का भार और ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर। इसी के कारण गैस का मतलब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो इतना है, और ये पिस्टन एक जगह पे इसीलिए टिका है क्योंकि नीचे से भी गैस उतना ही प्रेशर लगा रही हो, ठीक है। तो इसका मतलब जब ऊपर वाला कांस्टेंट है तो नीचे वाला भी कांस्टेंट ही है अगर ये रुका हुआ है, ठीक है। अब सुन ले मेरी बात, जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे, आप जानते हैं कि गैस के अंदर जो है एक्सपेंशन होगी तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? गैस जो है एक्सपैंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जो हमने थर्मल मोशन की बात कही थी। तो दिस पिस्टन विल गो अप, ऑन हीटिंग दिस पिस्टन विल गो अप। तो मान लो यहां पे पिस्टन जाके रुक गया, ठीक है। आपने हीट किया किसी टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 पे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल एक्साइट होंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो T2 टेम्परेचर पे जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। इज इट ओके? V1 टेम्परेचर पे जो है T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम V1 है तो T2 पे V2 हो जाएगा। तो यहां पर अब हम इस लॉ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि क्या कहता है कि व्हेन n नंबर ऑफ मोल्स कॉमा P आर कांस्टेंट, जब n और P जो है कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Volume occupied by the gas is directly proportional to absolute temperature, or V is equal to KT. K is constant. इस K की वैल्यू पुराने वाले K से अलग है, पहली बात। इस K की वैल्यू पुराने वाले K से बिल्कुल अलग है वैल्यू। सो एक तरह से V अपॉन T इज कांस्टेंट K। V अपॉन T इज कांस्टेंट। इज इट ओके? तो अगर V अपॉन T इज कांस्टेंट, सो दैट मीन्स V1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। सही बोला कि नहीं? हाँ, कांस्टेंट जो है इट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। इज इट ओके? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उनका रेशियो जो हमेशा जो है सेम रहेगा। बोर्ड पे लिखी हुई बात आपको क्लियर हो गई 100%? विकास से सेइंग इसमें बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन आप उलझाए ना ज्यादा बात को। जितनी बात मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, आप उतना जाने। अभी मैंने अंदर की बात कुछ नहीं की कि क्या हुआ, क्यों हुआ का मैंने कारण नहीं दिया। इनमें से कोई भी लॉ जो पिछला भी हमने लॉ किया उसमें क्यों नहीं का जवाब नहीं मिलता कि क्यों भाई प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, क्यों का जवाब नहीं दिया हमने। लेकिन ये जनरल लाइफ की ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और ये भी जनरल लाइफ की ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्यों का जवाब अभी मैंने नहीं दिया। हाँ, आप जो है कल जा सकते हो, कल से आपको मॉड्यूल मिलने लग जाएगा। इस चैप्टर में आगे रीजन पूरा मिलेगा। क्यों होता है उसके लिए अलग थ्योरी है, ठीक है। सब कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक की शुरुआत है तो पहले लॉ को सीधे समझ जाएं, ठीक है भाई। कई लॉज हैं, फिजिक्स के कई लॉज हैं, ठीक है, जिनको हम एज सच जो है मान लेते हैं, एज सच एक्सेप्ट करते हैं।
सही है बात? ठीक है, वाइट हैपन्स, ठीक है ना, उसका जवाब जरूरी नहीं है अभी। अभी ये है क्योंकि ये लॉज इतने फंडामेंटल हैं। आप अभी मैं सब कुछ बता रहा हूं, ये लॉज इतने फंडामेंटल है कि बेसिक लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब सुने यहां पर, तो मैंने कहा V1 अपॉन T1 इज V2 अपॉन T2। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी ने मुझसे पूछा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। इज इट ओके? चलो अब थोड़े से इसके ग्राफ्स को डील कर लेते हैं पहले। इज इट ओके? ठीक है, तो आप, मैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूं, आप देखें ग्राफ। एक ग्राफ आपको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लोगे आप, दैट इज V और T के बीच का जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। पहली बात, इज इट ओके? V और T के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट रिलेशन है, एक चीज। और दूसरा, अगर आप V, क्योंकि P कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम P वेरिएबल रख देंगे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे में जो है आपके पास ये P1, ये P2, ये P3, और यहां पर P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड ग्रेटर देन P1। इज इट ओके? सही है बात? अग्रिम ने कहा कि सेकंड ग्राफ कैसे आया। ठीक है, सुन लें आप। चलो सेकंड वाले ग्राफ की बात करते हैं। आप एक बात जानते हैं, आप एक बात जानते हैं, सुन लीजिए पहले। हमने बॉयल्स लॉ कर लिया। बॉयल्स लॉ में आपने एक ग्राफ किया था। बॉयल्स लॉ में आपने एक ग्राफ किया था, आपको याद होगा कि P और V का जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से टेम्परेचर T1 पे ये, T2 पे ये, T3 पे ये, ऐसा मैंने करवाया था। मतलब V और P के साथ ऐसी वेरिएशन होगी, ऐसे वाला कराया था। यस, नहीं कराया था तो अब नोट कर लो, अब नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैंने जानबूझ के लास्ट लेक्चर में ना कराया हूं, क्योंकि अभी सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये एक लाइन मैंने कराई थी। मैंने कहा था कि P और V का जो प्रोडक्ट है वो V और P के साथ कांस्टेंट रहता है। इसमें तीन लाइनें आ गई कि अगर P और V के प्रोडक्ट को आपने जो है अलग अलग अलग, हाँ अगर अलग अलग टेम्परेचर पे करेंगे तो जो है ऐसे आएगा, T3 ज्यादा टेम्परेचर है देन T2 देन T1। इज इट ओके? इसको भी आप पुराने वाले लॉ में जो इसमें बॉयल्स लॉ में ऐड कर सकते हैं कि P और V का प्रोडक्ट भी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, जो K की वैल्यू है, ठीक है, वो भी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। चलो अब इससे एक बात तो मिल गई कि P और V का जो प्रोडक्ट होगा T1 टेम्परेचर पे कम होगा, T2 पे ज्यादा होगा और T3 पे ज्यादा होगा। सही बात है? P और, हाँ ठीक है, वो मैंने, बिल्कुल सही बात है अर्शदीप जी, मैंने कहा था कि मैं इसको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। एक मिनट, हाँ लेकिन जो है ये और ग्राफ है, सुन ले पहले। अब जो है ऐसे ही ग्राफ्स थे ना, वो भी सारे एक्सप्लेन हो जाएंगे, सुन ले अब। तो इसमें अगर आप एक टेम्परेचर देख लें, ये मैंने लाइन बना दी, बोर्ड पे देखें, ये लाइन सेम टेम्परेचर पे है, ये वाली जो लाइन है ये सेम टेम्परेचर पे है। तो आप देख रहे हैं ये यहां पर V और T का है, तो आप यहां पर देखें, ये P और V है, ये P और V है, और ये P और V मिलाया। तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाले में, सुन ले, सबसे ऊपर वाले P में
पी और वी का प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा होगा, इसमें पी और वी का प्रोडक्ट कम होगा, और इसमें पी और वी का प्रोडक्ट सबसे कम होगा। सही बोला कि नहीं? आप देखें, पी और वी का प्रोडक्ट अगर आप इस पॉइंट के लिए निकालेंगे तो वो ज्यादा होगा सबसे, पी और वी का इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे कम होगा, और यहां पर कम होगा। सही है बात? तो अगर इसका मतलब, सुन ले, तो अगर जो है आप देखें यहां पर, एक मिनट, तो पी और बी का जो प्रोडक्ट है वो हाइयर टेम्परेचर पे जो है ये रहेगा। ठीक है, तो P3 शुड बी हाई। ये सुन ले, एक मिनट, एक मिनट, आप देखें, सेम टेम्परेचर है, हम और कुछ सब कुछ भूल जाएं, आप और सब कुछ भूल जाएं, सुन ले, सेम टेम्परेचर है। आपने ये सुना है कि जब ज्यादा प्रेशर होता है तो वॉल्यूम कम होता है। सेम टेम्परेचर पे ज्यादा प्रेशर होता है तो वॉल्यूम कम होगा। आप देख रहे हो यहां पर वॉल्यूम सबसे कम है, इधर वॉल्यूम सबसे कम है, तो इसका मतलब ये प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका अगर वॉल्यूम सबसे कम आ रहा है तो इसका मतलब P3 मस्ट बी लार्जेस्ट। क्योंकि सेम टेम्परेचर पे किसी प्रेशर पे अगर वॉल्यूम कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसका मतलब प्रेशर सबसे कम इसमें होना चाहिए। सही है, तो P1 हमने सबसे कम कह दिया कि भाई ये वाला ग्राफ जो है ऐसे है। क्या आपको बात समझ में आई? इज इट ओके? सुनते जाएं। अभी ग्राफ एकदम से नहीं, मतलब सारे पुराने वाले छोड़ दो, अभी अभी ऐसे सब समझ में आ जाएंगे। अगर आप पुराने वालों में भी, हाँ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी वाला है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और लॉ है, सिमिलर कॉन्सेप्ट वाला एक और लॉ है, आप प्लीज उसको भी ध्यान से समझ लें। उस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो काफी सिमिलर है इसके जैसी, तो इसलिए आप, यहां पर मैं थोड़ा बहुत बदलाव करूंगा, प्लीज आप बोर्ड पे देखते जाएं। देखो, लॉ का नाम है गे लुसेक्स लॉ। और क्या बदलाव कर रहा हूं आप देखिए, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट, प्रेशर के बजाय हम लिख देंगे वॉल्यूम, और द प्रेशर exerted by a gas is directly proportional to absolute temperature. Pressure exerted by a gas is directly proportional to, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, गेलुसेक्स लॉ वहां पे पढ़ा था, किसी और फॉर्मेट में पढ़ा था। ठीक है, अब इसको हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, पीटी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सुन लें अब पहले आपको मेरी बात जो है ध्यान से समझनी है। जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, जैसे आप मान लो कोई जैसे आप इमेजिन कर लें कि आपने एक पॉलीथीन के बैग में पूरा फुला दिया, पूरा फुला दिया, इज इट ओके? उसको पूरा टाइट कर दिया, बिल्कुल टाइट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप उसको गर्म जगह पे ले जाएंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा, एक्सप्लोड होगा। क्यों एक्सप्लोड हुआ?
क्यों एक्सप्लोड हुआ? हीट के कारण अंदर प्रेशर बढ़ गया, तभी फटा। ठीक है, ठीक है। उसी को अब सुन लें, अब सुन लें। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे गैस का सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, अगर आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा? फटेगा, ब्लास्ट होगा। क्यों? अंदर प्रेशर बढ़ा, है ना, अंदर प्रेशर बढ़ा। ठीक है। और हाँ बिल्कुल, कृष्णल ने और ज्यादा बढ़िया कहा कि बड़े जोर से फटेगा। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। मान लो जैसे अगर हम उस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के जो नोजल होती है ना, ठीक है, वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा ध्रुव जी, वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि सिलेंडर, हाँ, फास्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और उसी एलपीजी सिलेंडर के अगर हम जो नोजल होती है ना, वहां पे प्रेशर गॉज लगा दे, बैरोमीटर लगा दे, मान लो जो प्रेशर बता रहा है, ठीक है। कृष्णल क्या, कृष्णल बोल रहा है नहीं होगा एक्सप्लोड। क्यों? तेरे घर में क्या गैस खत्म हो गई है? खाली है सिलेंडर पड़ा हुआ है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। सुनो, अब मान लो प्रेशर गॉज लगाया है हमने, सुन लो, उस सिलेंडर के ऊपर हमने प्रेशर गॉज लगाया है, तो उसी सिलेंडर को अगर हम फ्रिज में डाल देंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और उसी सिलेंडर को अगर हम धूप में रख देंगे या हीट करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात। मतलब इसी बात से हमने जो है ये पता कर लिया कि भैया देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा। इसी बात से, और हम किसी गैस को जो है बाहर निकलने में नहीं दे रहे और अंदर जाने में नहीं दे रहे। सो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आप अगर सेम अमाउंट ऑफ गैस और कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी गैस को हीट करोगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, और वही ये लॉ कह रहा है। इज इट ओके? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हर गैस के साथ ऐसा होगा, ठीक है, ओके। तो मतलब when n and v are constant, we can say कि p is proportional to t और p is equal to kt और p upon t is constant. Is it okay? और अगर p upon t is constant, n is number of moles, जब फिक्स्ड अमाउंट हम कह रहे हैं तो फिक्स्ड अमाउंट मींस फिक्स्ड मोल्स, फिक्स क्वांटिटी, ठीक है, तो n नंबर ऑफ मोल्स है। इज इट ओके? उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हर्षदीप जी, अभी मैं थोड़ी बात क्लियर करूंगा, तुमने जो क्वेश्चन किया है अभी उसका जवाब देता हूं मैं, पहले हम इसको क्लियर कर लें कि मतलब फिर हो गया कि P1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पहले ये बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसके बाद जो है, इसके ग्राफ भी बेटा जी वैसे ही होंगे कि P और T के बीच का जो ग्राफ है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, दैट इज P और T का जो ग्राफ है
ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम्स पे। तो ये V3, V2, V1, इसको V3 ले लेते हैं, V3, ये तो V2 है, ये V1 है, ठीक है, जहां पे कि V3 इज ग्रेटर देन V2 देन V1। इसको भी आप समझ सकते हो, सुन लीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, या अब हम प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, आप देखिए यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्प, ये देखो, ये यहां पे मिल रहा है, ये यहां पे मिल रहा है, ये यहां पे मिल रहा है, सेम प्रेशर पे। अभी हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ज्यादा होने पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, सेम टेम्परेचर पे। इज इट ओके? तो ऐसे ही इसका, ऐसे ही इसका। इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सुन ले आप मेरी बात जो है, सुन ले। मैंने कहा था कि जो सेम प्रेशर पे, पिछला लॉ याद कीजिए, चार्ल्स लॉ, हमने कहा था कि सेम प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें तो जो V और T का जो प्रोडक्ट है, V और T का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब सीधी सी बात, हमने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इज इट ओके? तो ऐसे में सेम प्रेशर पे आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा टेम्परेचर है T3, ये T2 है, ये T1 है, तो ऑब्वियस सी बात, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, कम पे कम, फिर और कम। इज इट ओके? एक बेचारा फेक कृष्णल के नाम से एंटर हुआ है, ठीक है, तो अभी आप लोगों को नॉलेज होगा ही कि दो फेक स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग तो जो है हमने आइडेंटिफाई करके जो है त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में दे दी है, ठीक है। अब फेक आईडीज पकड़े जाने लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए, इज इट ओके? तो इसलिए जो है देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप चिंता मत करो, आप यू जस्ट स्टडी नाउ, ठीक है। अच्छा, तो नाउ दिस थिंग, प्रोडक्ट वाला समझा रहा हूं, इसको इसको समझा रहा हूं मैं, सुन लो प्राची जी। अब आप सुने, मैंने ये कहा, पिछले लॉ को याद करो कि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। और आप देखो यहां पर, आप इसमें देखें कि यहां पर सेम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है जब ज्यादा है तो ये V3 है, या आप ऐसे देख लो यार, आप ऐसे देख लो, ठीक है। अभी अगर आपको बात नहीं समझ आ रही है, ऐसे देख लेते हैं, ये सेम टेम्परेचर पे लाइन लगा देते हैं। देखो कई तरीके हैं, ये इस लाइन को देखो, आपको पता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है सेम टेम्परेचर पे, तो अगर ये ज्यादा प्रेशर है तो ये वॉल्यूम कम होना चाहिए, और ये कम प्रेशर है यहां पर, तो यहां पे ऑक्युपाई किया हुआ वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इज इट ओके? पी और वी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब कम प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम ये होगा, ज्यादा प्रेशर पे ये वॉल्यूम कम होगा। इज इट ओके? ठीक है, बस। तो इसलिए ये वॉल्यूम V1 पे, बस समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट मेकिंग द थिंग्स टफ, ठीक है, मैं बात बहुत, प्रोडक्ट
जो है इनका पी और टी का रेशियो जो है कांस्टेंट रहना है। हाँ आकर्षित जी बोलिए। आकर्षित जी, यू आर आस्किंग डाउट बट यू आर नॉट पुटिंग द डाउट। अच्छा अच्छा, देयर इज समवन, ठीक है, इससे ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द थिंग, अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। दैट इज, थोड़े से क्वेश्चन किए जाए, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखें, आसान लिखाऊं कि टफ लिखाऊं? पहले आसान से शुरुआत करता हूं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम, फिर मैं टफ की बात करूंगा। The temperature of 1 liter gas at 27 degrees Celsius is increased to 57 degrees Celsius. Find final volume of gas. मतलब ये सारी चीज एट कांस्टेंट प्रेशर है। प्रेशर का कोई चेंज नहीं किया गया है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे 27 से 57। मैं हिंट दे दूं, आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो केल्विन में करना है, ठीक है। तो चेंज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। इज इट ओके? बिल्कुल सही अश्मी जी, राइट। अर्शिया गलत, स्पर्श राइट। आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। प्रियांशु राइट। अमरीश रॉन्ग, मोक्षा राइट, ध्रुव राइट, जयकरण राइट, आर्यन राज राइट, हार्दिक एकदम गलत, रिया गलत, अर्शदीप राइट, रक्षित राइट, अमुष गलत, रिया राइट, रिया शर्मा, एरिन राइट, विजेंदर। वो एरिन तो जवाब क्यों नहीं देता?
अब तो कम एक्टिव हो गया यार। अरीबा रफीक राइट, आर्यन बख्शी रॉन्ग, ऋषभ दत्ता रॉन्ग। अमरीश गलत, अमरीश सही। विकास गलत। ओए वंशिका गलत। सुनो, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा जी? फॉर्मूला लगेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सो V1 क्या है? 1 लीटर। T1 क्या है? 27 प्लस 273, 300 केल्विन। कन्वर्ट करना आ जाएगा आपको। 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन, ठीक है। प्लस 273 करना है, V2 आपको निकालना है। और ऐसे ही आई थिंक ये कितना बन रहा है? ऐसे तो ये मेरे को कितना लग रहा है? 330, 330। बस निकालो V2। 330 अपॉन 300 इज 1.1 लीटर। अग्रिम तेरा सही था। अच्छा, फुल स्टॉप भी है। तेरे को बोल नहीं पाया हूंगा ना मैं। ठीक है, चैट में जल्दी जल्दी क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ आ गया सबको? अब थोड़ा सवाल को इंटरेस्टिंग किया जाए। और तरीके से दूं क्वेश्चन? आप देखो, जैसे इंग्लिश में लिख के देते हैं ना, वैसे नहीं। फिर मैं समझाऊंगा कि एक घर में एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये गैस का सिलेंडर है। अब और तरीके के चक्कर में मेरे को सिलेंडर भी बनाना पड़ेगा। ये गैस का सिलेंडर है, ठीक है। चलो अब सुन लें। इस सिलेंडर में पहली बात तो हीलियम गैस है एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड दूसरी बात नोट रखिए कि सिलेंडर कैन टॉलरेट मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 12 एटमॉस्फेयर। और यहां पर अभी जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक घर में हीलियम कंटेनिंग सिलेंडर है 2 एटमॉस्फेयर पे और 27 डिग्री सेल्सियस पे। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें नहीं दिया है। सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर टॉलरेट कर सकता है वो 12 एटमॉस्फेयर का। अभी सिलेंडर बिल्कुल सेफ स्थिति में।
लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक घर में आग लग जाती है। क्या हुआ, घर में क्या लग गई, आग। तो ये जो सिलेंडर है, यहां पर मैं आपको बता दूं, एक और नोट दे दूं, ये सिलेंडर लोहे का है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर है दैट इज 1400 केल्विन। कितना है, 1400 केल्विन है। ठीक है, तो अब सुन लें आप बात। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, 1400 केल्विन, क्योंकि ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग, सडन फायर, तो बिल्डिंग में आग लग गई। ठीक है, पास में क्या हुआ, आग लग गई। अब आपको ये बताना है कि इस सिलेंडर का क्या होगा। ऑप्शन ए, फटेगा। ऑप्शन बी, पिघलेगा। बस दो ही ऑप्शन। फंस गए सारे लोग, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं सबके। बढ़िया सवाल है ना। चलो, मुझे लगता है काफी लोग आंसर्स दे रहे हैं, दे दिए काफी लोगों ने। ठीक है, अब आते हैं, मैं बताता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसका आंसर नहीं लगा। पहले हम देख लेते हैं। देखो, हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि 12 एटमॉस्फेयर पे मैक्सिमम प्रेशर जो है 12 एटमॉस्फेयर बियर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में सुन लें आप बात, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, तो ऐसे में हम P2 निकालते हैं कि प्रेशर जो है दैट इज P1 T2 अपॉन T1। इनिशियल प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 1400 केल्विन। मैक्सिमम कितना टॉलरेट कर सकता है, 1400 केल्विन। अपॉन इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। कितना प्रेशर आ रहा है, मतलब 9.33 एट 1400 केल्विन पे जो है 9.33 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। जबकि ये कितना बियर कर सकता है, 12 एटमॉस्फेयर ये बियर कर सकता है। इसका मतलब ये पहले पिघल जाएगा, है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको समझ में आ गई मेरी बात, है ना। क्योंकि जितना आप जो है इसको, भाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1400, तो 1400 ये हीट होते होते अगर 1400 केल्विन पे भी आ जाएगा तो भी उतना
प्रेशर नहीं एग्जर्ट होगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो है ये अनबियरेबल हो जाए, तो इसलिए जो है सिलेंडर मेल्ट होगा। बढ़िया, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका कैसे, आप यहां पे P2 निकाल लें कि 12 एटमॉस्फेयर, और आप निकाल लें टेम्परेचर कितने पे आएगा, तो वो टेम्परेचर जो है 1400 से ज्यादा पे आएगा, तो दैट मीन्स फिर से अगेन वो पिघल जाएगा। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सारे लोग जो है कंसंट्रेटेड रहें बोर्ड की तरफ, ठीक है। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले आपको कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा। हाँ, अगर 1800 आ रहा है टेम्परेचर जो है, तो 1400 से बड़ा है, तो 1800 पे जाके फटेगा, तो 1400 पे तो हमारा पिघल ही जाएगा। इज इट ओके? तो वैसे भी आप कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन वेसल। ओपन वेसल मतलब खुला बर्तन। टेम्परेचर तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है मोक्षा जी। टेम्परेचर तो 5000 केल्विन तक भी हो जाए, उसमें हमने कमरे में हीट, हमने कहा भाई उसमें हीट टेम्परेचर राइज करने लगता है, ठीक है। ये अब आगे बढ़े। अब सुनिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन वेसल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एचपी के लोगों की हिंदी अच्छी होती है, ठीक है। और पता क्या है, वी आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो एटलीस्ट देखो मैंने हिंदी में लिखा, फिर भी आपको मतलब सिंपल चीज है, हिंदी में लिखा एंड इट इज अपियरिंग इंटरेस्टिंग टू यू, है ना। तो बस ठीक है, ये बढ़िया बात है। अब सुनो, अब सुनो आप, ओपन वेसल का पहले फंडा जान लो यार। ओपन वेसल का पहले फंडा जानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। देखो हम ऐसा करते हैं कि ये यहां से हमने ओपन किया, ठीक है। थोड़ी सी बात को समझने के लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इसके, ये एक बर्तन है जिसमें होल डाला है, इसके ऊपर जो है थोड़ी सी बात को समझने के लिए मैं यहां पर एक गुब्बारा लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, गुब्बारा लगा दिया मैंने इसके टॉप पे। इज इट ओके? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब गुब्बारा लगाया, अब आप मुझे एक बात बताएं, यहां पर मान लो टेम्परेचर T1 पे इसमें नंबर ऑफ मोल्स थे N1। टेम्परेचर T1 पे नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द कंटेनर कितने थे, N1 थे। सुनते जाएं आप बात, ठीक है। अब मैंने इसको हीट किया। अब जब बेटा जी मैं इसको हीट करूंगा, तो गुब्बारे का क्या होगा, नहीं वो फटने वाला नहीं है, फूलेगा। बिल्कुल सही, सारे लोग कंसंट्रेट होके बात को समझिए, बात छोटी सी होती है, बात छोटी सी होती है,
ठीक है ना, हम जनरल लाइफ के ही फंडे नहीं समझते, है ना। बिल्कुल सही बात है कि फूलेगा। फूलेगा क्यों फूलेगा, क्यों फूल रहा है? इसका मतलब सिलेंडर के अंदर जो एयर थी वो गुब्बारे में जा रही है। सही बात है। नहीं, वॉल्यूम कहां से इंक्रीज किया? वॉल्यूम तो सिलेंडर के अंदर ही है, गैस जितना सिलेंडर तो उतने का उतना ही है ना। तो इसका मतलब कि भाई यहां से गैस जो है एक्सपैंड कर ली, मान लो, तो यहां से यहां निकल गई, है ना, गुब्बारे में गई। अगर गुब्बारा नहीं होता तो कहां जाती? अब कोई मेरे को ये भी कह रहा है कि जो गैस लाइट वेटेड होती है तो इसलिए वो ऊपर जाती है। बिल्कुल गलत बात। क्योंकि अगर इस सिलेंडर को मैं उल्टा भी कर दूं और गुब्बारा नीचे की तरफ हो और ऊपर से मैं इसको हीट करूं तो भी गुब्बारा फूलेगा। फूलेगा कि नहीं फूलेगा? है ना, तब भी फूलेगा। ठीक है। सो ऊपर या नीचे होने से फर्क नहीं है। सुनते जाएं आप मेरी बात। अब आप मुझे बताएं, ठीक है, अब उन बात बताएं कि टेम्परेचर T2 कर दिया है हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ठीक है, और यहां पर अब जो सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बचे वो बचे N2। तो बताओ N2 ज्यादा होंगे N1 से कि कम होंगे? कम। इज इट ओके? तो इसका मतलब व्हेन V कॉमा P इज कांस्टेंट। सुन ले पहले मेरी बात, इसमें लोग जो है बड़े उलझते हैं। देखो, गुब्बारा मैंने आपकी दिमाग की सुविधा के लिए लगाया है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए लगाया है। अदरवाइज आप गुब्बारा अपने दिमाग से हटा भी सकते हो, गुब्बारे का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन रोल इसलिए ये हो जाता है कि आपको लग गया पता कि एयर उधर गई क्योंकि वो फूला। सुने, लेकिन हम बात सिर्फ बर्तन की कर रहे हैं, सुन ले मेरी बात। मैं कह रहा हूं हम बात सिर्फ बर्तन की कर रहे हैं, तो बर्तन का वॉल्यूम तो उतने का उतना ही रहा। इज इट ओके? अच्छा सुनो, और टेम्प प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल ऑल्सो बी सेम। क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तभी तो एयर बाहर निकली। हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा रहेगी। कृष्णल जी, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा ओपन वेसल में, सुन लें आप, कृष्णल जी, ओपन वेसल में, अब आप इसको हटा देना, इस गुब्बारे को हटा दें, ओपन वेसल में कभी भी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा नहीं होता। रीजन बीइंग, जितना भी ज्यादा होगा वो एकदम से बाहर निकल जाएगा। हाँ अर्शदीप, तो कंफ्यूज पता है क्यों हो रही है? सुन लो, मैं पहले आपको थोड़ी सी बात बता दूं। जैसे आपने चलो अर्शदीप, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं, नहीं तो बात कंफ्यूजन में आ जाएगी। ठीक है, अभी तू, अर्शदीप तू इस बात पे ध्यान दे कि जनरली क्या होता है, कुकर की सीटी की जगह अगर तू गुब्बारा लगा देगी और नीचे से कुकर को हीट करेगी तो गुब्बारा फूलेगा कि नहीं फूलेगा? फूलेगा। इसका मतलब जब तू हीट कर रही है कुकर को तो उससे जो एयर है अंदर, अदरवाइज जो अंदर थी, अदरवाइज वो अंदर ही थी, अगर तू हीट नहीं करेगी तो गुब्बारा वैसे ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि गुब्बारा फूलता जाएगा या अंदर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तू हीट करेगी तो कुकर के अंदर से हवा बाहर जाएगी, क्योंकि कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो उसको सेम रखने के लिए गुब्बारे में हवा भरता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ओपन भी होता कुकर तो भी उससे बाहर को हवा निकलती। जैसे आप पॉपकॉर्न बनाते हो कुकर में, पॉपकॉर्न बनाते हैं ना, ये जो आते हैं, ठीक है, कौन कौन से फ्लेवर, गोल्डन क्या है, और बटर है, हाँ क्लासिक सॉल्टेड, हाँ बिल्कुल। हाँ मीठे वाले भी बात कर रहा है अमरीश जो है, नहीं वो नहीं, मैं जो घर में बनाते हैं यार, 10 रुपए का पैकेट हुए।
अच्छा, हाँ एक्ट टू पॉपकॉर्न, बिल्कुल सही रक्षित, सही बोला। ठीक है, तो उसमें भी आपने देखना होगा, जैसे ही आप सीटी ओपन करते हो तो वहां से हवा निकलने लगती है, दिखती है आपको स्टीम निकलती हुई बाहर। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ सही बात है, रुद्र ने तो बहुत सिंबल भी निकाल लिया पॉपकॉर्न का। ओके, तो मैं वही कह रहा हूं, सुनो, तो P और V जो है कंटेनर का कांस्टेंट है। अगर ये दो चीजें कांस्टेंट है, सुन लो, सो नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द कंटेनर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोलो सही बात कि नहीं? इनसाइड द कंटेनर की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, नंबर ऑफ moles of gas inside the container। ठीक है, अब सुने, P is not changing स्नेहा जी, P is remaining constant। प्री को कांस्टेंट करने के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकल रहे हैं। खुले बर्तन में, ये छोटा खुला बर्तन है यार, इसका पूरा मुंह खोल दो। अब बोलो, अब बोलो, क्या प्रेशर इसका बढ़ सकता है? इस खुले बर्तन का प्रेशर बढ़ सकता है? तो छोटे होल और बड़े होल से क्या फर्क पड़ रहा है? ये सेम ही बात है, चाहे होल छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब बड़े होल में आपको समझ आ गया, बड़े होल में आपको समझ आ गया भी कैसे प्रेशर बढ़ेगा, खुला बर्तन है यार। तो मैंने जस्ट उसको थोड़ा सा बंद कर दिया, तो आपके दिमाग उल्टे हो गए कि प्रेशर बढ़ेगा भी, क्यों बढ़ेगा, ये भी खुला ही है। पिस्टन नहीं लगाना है, खुले ओपन वेसल की बात हो रही है, ऊपर क्या लिखा, खुला बर्तन। पिस्टन लगा दिया तो बंद बर्तन हो गया। ठीक है, चलिए, अब सुनो बात, सुनो बात, ठीक है ना। हाँ हाँ, स्पेस और विकास, फिर से कंफ्यूजन कर रहा है तू। मैंने सीधे सीधे बोला गैस का वॉल्यूम वही होता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जब तक सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है। मॉलिक्यूल इधर उधर कम ज्यादा हो रहे हैं, उसको छोड़ दो। माइक्रो लेवल की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधे बात कर रहा हूं। ठीक है, अब सुने, तो अगर ये बात है, सुन ले सुन ले, अगर ये बात है, ठीक है, तो ऐसे में इसका मतलब ये हो गया जी कि n इज इक्वल टू के अपॉन टी, और n इंटू टी शुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू। और अगर ऐसा है तो n1 t1 शुड बी इक्वल टू n2 t2। चिंता मत कर आकर्षित, तू मेरे लेक्चर पे ध्यान दे बेटा। n1 अप इंटू t1 इज इक्वल टू n2 इंटू t2, सही बात है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। इज इट ओके? अब सुने, क्या आपको बात समझ में आ गई? चलो, अब एक क्वेश्चन दूं, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा।
An open container contains air at a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। अगेन कॉशियस कर दूं मैं, आपको कहीं भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में अपने फॉर्मूले में नहीं लिखना है, केल्विन में ही लिखना है हमेशा। इज इट ओके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ही लिखना है। फिर ये कर दूं तो इसको केल्विन में जरूर करना है। द गैस इज, या द कंटेनर इज the container is heated to such a temperature so that amount of gas coming out is 2/3 of amount of gas finally remaining in container। ठीक है, आपके दो आंसर्स आएंगे। पहले क्वेश्चन को समझना ही एक अपहिल टास्क है, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले। सबको दिख गया क्वेश्चन? मैं पढ़ भी लूं एक बार पढ़ूंगा। An open container contains air at a temperature of 27 degrees Celsius. The container is heated to such a temperature so that amount of gas coming out is 2/3 of, और पहला है amount of the gas initially present in the container, और दूसरा है amount of gas finally remaining in container। आपको बताना है इन दोनों केसेस में फाइंड द टेम्परेचर टू विच द गैस वाज हीटेड। हैव यू गॉट द क्वेश्चन? केल्विन में निकालना है, सॉल्व भी केल्विन में ही करना है। इज इट ओके? काफी लोग मुझे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कई लोगों ने निकाल लिया, बट कई लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूं सबको। हर्षदीप जी फिर से ट्राई करो, आकर्षित फिर से ट्राई करो। रुद्र ने मुझे दोनों सही दे दिए, रुद्र ने मुझे दोनों का आंसर दे दिया है। कृष्णल सही है।
महिमा जी सही है, प्राची गलत, अग्रिम सही है बिल्कुल, ध्रुव गलत, आर्यनराज सही, आकर्षित सही, आयुषी सही, आयुष गलत, अरीबा रफीक नहीं, मोक्षया जी गलत, बहुत बढ़िया सवाल है ये, और ये उत्कर्ष सही है, ठीक है, प्राचिका नहीं, ऋषभ नहीं, अभी भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एक टाइम पे रुड़की का अलग से एग्जाम होता था, तो आईआईटी रुड़की में आया हुआ था ये, ठीक है। एरिन नहीं, आयुष जी नहीं, अर्शदीप नहीं, आर्यन गलत, राहुल शर्मा गलत, वंशिका गलत, अश्मी वालिया राइट। दोनों आंसर देने का वक्त आ गया भैया, अभी ऋषभ गलत, विकास गुप्ता गलत, हार्दिक अंश बिल्कुल दोनों राइट, इप्सिता गलत, प्राची अत्री सही पहला, वंशिका दोनों सही। क्या बात है, वैसे लाइव सेशन में सबके साथ इंसाफ हो जाता है ना, ऐसे टीचर जो है जा नहीं सकता हर बेंच पे, नहीं। हाँ बिल्कुल, मुनाजा शबात, ठीक है बिल्कुल सही है, आकर्षित वही, हाँ बिल्कुल सही, आकर्षित एग्रीज, आर्यन बिल्कुल। यहाँ पे आप जो पुट करेंगे ठीक है ना, तो मुझे जो है बिल्कुल इमीडिएटली मिल जाता है ना। हम पता क्या किया करेंगे, हम क्लास में भी जो है मैं इसी तरीके से आपके रिस्पॉन्सेज देख लिया करूंगा, फोन अलाउ कर देंगे, और जो है सीधे सीधे अपने डेस्क से ही बंदा जो है टाइप करके सीधे मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा, नहीं। ऐसे तो लोग शर्माते हैं ना आंसर देने से, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अग्रिम सही कह रहा है ना। सुब्रत तेरे बिल्कुल गलत हैं दोनों, ठीक है। मोक्षया बिबिनी बेटा, अच्छा बल्केश सर फोन ले लेते हैं आपका, हाँ ठीक है। नहीं हम जो है आपको लाइव कर देंगे ना, मतलब हर स्टूडेंट जो है ऑनलाइन लेक्चर ऑफलाइन दोनों में लाइव रहे, कि भी उसका फोन भी उस टाइम पे ऑन है, ठीक है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है, और वो अपना रिस्पॉन्स भी पुट कर सकता है, ठीक है। अटेंडेंस भी हो जाएगी क्लास के बाहर, जो है सीधे जो हमारे बैक टेस्ट बैक ये वाले ऑफिस वाले हैं वो उस सेशन को देख लेंगे क्लास में जो है, इवन आपके पेरेंट्स देख सकते हैं कि व्हाट हमारा बच्चा इज डूइंग, नहीं। क्योंकि जब आपका नाम पॉप अप होगा वहां पे रिस्पॉन्सेस, कि भाई देख सकते हैं पेरेंट्स जो है, ठीक है ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, तो दे कैन सी, है ना, कि भाई जैसे, चलिए अब सॉल्व करने का वक्त आ गया है, अब सॉल्व करने का वक्त आ गया है। देखो इस टेस्ट का जो सिलेबस होगा, ठीक है, उसमें गैसीय स्टेट तो जितना भी दो तीन लॉज हमने कर लिए, तो ये तो आएंगे, इज इट ओके, ये तो आएंगे, ठीक है, और पूरा केमिकल बॉन्डिंग आप मान लो वो तो डलेगा भी जो है, सुन लें। अब मैं ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम ये मानते हैं, सुन लो आप डायग्राम देख लो, कि मान लो सिलेंडर के अंदर पहले जो है N1 नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, या पहले मान लीजिए N नंबर ऑफ मोल्स है, सुन लो, सो दैट मीन्स N1 इज इक्वल टू N, ठीक है, और T1 तो हमारे पास 300 केल्विन है ही,
and N2 is amount of the gas initially present in the container. 2/3 निकला तो मतलब n माइनस 2/3 ऑफ n निकल गया, तो कितना बचा? 1/3 ऑफ n बचा। इनिशियल का 2/3 बाहर निकल गया, इसमें से 2/3 n बाहर निकल गया। अमाउंट, तो अमाउंट 2/3 बाहर निकला तो मोल्स भी 2/3 ही बाहर निकले। सही कहा कि नहीं, पहले ये बताओ बस। तो T2 निकालना है, तो हमने क्या किया था, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। सो T2 इज इक्वल टू N1 T1 N2। व्हाट इज दिस N1? N1 इज N, T1 300 केल्विन। व्हाट इज N2? N2 इज 1/3 ऑफ N, तो N/3। N से N काट दो, 900 केल्विन इज आंसर। बोलो आया आंसर सही कि नहीं? अग्रिम सही आया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संयम महाजन, तूने आंसर नहीं दिया मेरे को। कंवरपाल सही आ गया समझ, है ना? हाँ आयरन का भी आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब सुनो आयुषी बिल्कुल राइट। पता क्या बात है, देखो आप चाहे कुछ भी, आपकी एजुकेशन कहीं से भी हुई हो, अच्छे स्कूल से, बुरे स्कूल से, अमीर घर से हो, गरीब घर से हो, ठीक है ना, आप चाहे दिन रात पढ़ती हो या नहीं पढ़ती हो, जिसका 900 केल्विन आ गया ना, ही इज ऑन द राइट ट्रैक। बात खत्म। आप मेरी बात समझ रहे हो? बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीधे आंसर मांगता है, नथिंग एल्स। बड़ा रूथलेस है। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग, अमाउंट ऑफ द गैस फाइनली रिमेनिंग इन द कंटेनर। अब सुन ले, मान लो फाइनली रिमेनिंग इन द कंटेनर की बात कर रहा है ना, तो मान लो फाइनली रिमेनिंग इन द कंटेनर जो है n मोल्स है। मान लो फाइनली इनसाइड द कंटेनर n मोल्स है, तो दैट मींस N2 इज n, है ना? और जितने फाइनली बचे थे उसके 2/3 जो है बाहर निकला, तो इसका मतलब इनिशियली कितने थे? बोलो ये सही लिखा? क्योंकि भाई अगर 2/3 ऑफ n बाहर निकले, देख लो ना, मान लो फाइनली अंदर रहे n और 2/3 ऑफ n जो है बाहर भी निकल गए, है ना? जितने फाइनली बचे उसका 2/3, तो इसका मतलब इनिशियली कितने थे? n प्लस 2/3 ऑफ n। तो ये कितना हो जाता है? ये कितना हो जाएगा? 5/3। 5/3 ऑफ n। ठीक है, बस इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, 5/3 ऑफ n। बस अब तो हमने फार्मूला लगाना अगेन कि N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, और T2 निकालना है, दैट इज N1 अपॉन N2 इंटू T1। एंड व्हाट इज दैट? N1 बेटा जी कितना है? 5/3 n। इज इट ओके? 5/3 n। एंड व्हाट इज N2? N2 इज n। T1 कितना है? 300 केल्विन है अगेन। 15/3 500 केल्विन। आ गया समझ के नहीं? जबरदस्त सवाल है ना, मस्त सवाल है ना, है ना? देखो जिनसे हो गया, लेकिन आप सोचिए जिनसे नहीं हुआ ना, मैं 2 दिन भी दे देता ना, तब भी नहीं होता। झनाटेदार है, मतलब फंडा अगर आपने पकड़ लिया तो पकड़ा जाएगा,
नहीं तो जो है आप घूमते रहोगे भाई, यार क्या करें कैसे करें फाइनली। कई लोगों को तो ऐसे भी होंगे, और मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं सच बता रहा हूं, मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को। तो मैं हर साल, क्योंकि हमारे मतलब फिटजी में मैंने जब स्टार्ट किया अपना कैरियर जो है, तो एक आधी बार तो हम रट के ही चले गए उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन ऋषभ मैं बता रहा हूं, लेकिन अगले साल फिर से क्वेश्चन आ जाता, फिर से नए बच्चे आते हैं, तो फिर से जो है ये देखना ही पड़ता था, ठीक है। मतलब 2-3 साल तो देखना ही पड़ता था, फंडा दिमाग से निकल जाता था एक बार से, ठीक है। तो सुने, 2/3 का फंडा फिर से ऋषभ के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ऋषभ इसमें कहा है अमाउंट ऑफ द गैस फाइनली रिमेनिंग इन द कंटेनर, मतलब गैस कितनी बाहर निकली, 2/3 ऑफ द, सो दैट सच दैट such a temperature so that amount of gas coming out is 2/3 of amount of gas finally remaining in the container। मतलब जितनी कंटेनर में फाइनली गैस बची उसका 2/3 बाहर निकल गया। तो अगर फाइनली एन बची तो 2/3 बाहर निकला, तो बाहर कितना निकला 2/3 एन। तो इसका मतलब इनिशियली कितनी थी, जो अंदर है वो भी इनिशियली थी, प्लस जो बाहर निकली वो भी इनिशियली थी। तो ऐसे में इनिशियली कितनी होगी n+2/3 एन। ऋषभ बात समझ में आई है ना। तो इसलिए मैंने सम कर दिया, तो ये 5/3 एन आ गई। ऋषभ यस करते जा, ठीक है, 5/3 एन हो गया। अब सिंपल फार्मूला लगा है ऋषभ जी, ठीक है ना, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ गई बात, ठीक है। और अभी ऐसा मत मानिए, अगर आप 10 दिन बाद, कई बार पता क्या होता है, मैं आपको एक बात और भी बता दूं। मैंने कहा सिलेबस आपका जो है केमिकल बॉन्डिंग प्लस जो लॉज है आज तक जो कराया, ठीक है, उतना। अब सुन लें, कई बार देखो, मैं आपको ये भी बता दूं, अभी आप चाहे ऐसे पढ़ रहे हो, लेकिन आप जो क्वेश्चन अभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना, इसी क्वेश्चन को आप देख लेना। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे ना, 15 दिन बाद आप करके देख लेना, आपसे नहीं होगा फिर से ये, आप ट्राई कर लेना। जिन लोगों से मान लो ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिनसे नहीं हुआ था ये, और अगर आपने इसको जो है बार बार 15 दिन में, मतलब जो है हर 2-3 दिन बाद जो है नहीं ओपन किया, तो यू विल मिस इट। आपसे नहीं होगा, 15 दिन बाद आप खोल के देखना, आपसे यही क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं यार हो तो गया, बस हो गया ऐसे ही। यू ट्राई इट फॉर 15 डेज, 15 दिन तक इस क्वेश्चन को मत देखियो, 15 दिन के बाद को करना। जिनको अभी समझ भी आ गया, जिनको अभी समझ भी आ गया लेकिन जिनसे हुआ नहीं था, 15 दिन बाद अगर आपने इसको बार बार 2-3 बार नहीं देखा, तो 15 दिन बाद नहीं होगा। मैं नई वैल्यूज पुट करके दे दूंगा, ठीक है ना। बस 2/3 की जगह आप 2/5 कर देना, आपसे देखना आपसे आंसर नहीं आएगा। दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको बार बार करना है। चलिए आप देखना कृष्ण, इसको एक बार करके देखना ना, ट्राई करना सबसे पहले। पता क्या है, आप कई बार, सुनो कृष्ण, बात पता क्या होती है, कई बार जो है दूसरे के समझाने से अच्छा होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस ले लें, है ना। अपना एक्सपीरियंस सीधे सीधे जवाब दे देता है। मैंने कहा ट्राई इट फॉर 15 डेज, या सुनो कृष्णल, अभी क्लास के बाद आपने जो मैंने एक, आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन दिया था, काफी 5-7 ABCDEFGHI तक थे उसके ऑप्शंस, आपको याद है, बड़ा सा क्वेश्चन था, ऐसा था कुछ, ठीक है। उसको अभी क्लास के बाद ट्राई कर लेना। हाँ कृष्णल नहीं था उस टाइम, जो कृष्णल तो लेट आया है, ज्यादा लेट भी नहीं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के बाद आया तू, है ना। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट अभी खत्म हो रहा था उस टाइम पे, कृष्णल और अर्शदीप की एंट्री हुई है, याद है मुझे जो है कुछ, ठीक है। अच्छा, लेकिन ट्राई कर लेना, बाकी लोग आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। आकर्षित जी, आपका डाउट रियली है कि देर इज सम फेक आकर्षित?
So Akarshit is saying something. Let me just see. अच्छा सर जी, एक मिनट। आपने जो सिलेंडर वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या होगा अगर 1800 केल्विन टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? पहले टेम्परेचर पिघलेगा या जलेगा? एक मिनट, एक मिनट। देखो 1800, देखो आकर्षित कोई ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाएगा कि उसका जो बस्ट भी उसी टेम्परेचर पे होगा और मेल्ट भी उसी पे? क्वेश्चन ही नहीं बनाया जाएगा ऐसा। वो टेम्परेचर डिफरेंस देगा ही देगा। समझ गया बात? है ना? ओके, तो फिलहाल आज हम करेंगे इतना ही। हाँ, फिनिक्स इज ओपन, फिनिक्स ओपन हो चुका है। ठीक है, काफी सारे टीचर्स उधर ही हैं। ठीक है, तो आप जो है फिनिक्स में आ सकते हो, लेकिन वही कंसेंट वाला मामला है। ठीक है, और प्राची जी अभी जो है डोंट हैव दैट, हरी में मत रहिए आप कि भाई नहीं अभी ओपन होना है। टू बी वेरी फ्रैंक, आउट ऑफ दिस बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अभी आप एक महीना मानिए कि अभी नहीं ओपन होगा। ठीक है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हल्ला मचा सकते हैं आपसे फीस लेने के लिए। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं चल रही है अभी क्लासेस। ठीक है, तो अभी जो है आप सेफ रहें। ठीक है, ये सबसे जरूरी है। और ये एक्सेप्ट कर लें यार, सीधी सी बात है, ये एक्सेप्ट कर लें कि पढ़ाई ऐसे हो सकती है। मैं आपके सामने लाइव हूं। ठीक है, तो इसलिए जो है एक्सेप्ट कर लो ना। हम सबसे पहले दौड़ने वाले क्यों बने? ठीक है, जब लाइफ का सवाल हो हम क्यों बने? ठीक है, हम इस ऑनलाइन स्टडी से इतना अडप्ट हो जाएं कि हमें इसी का समझ में आने लग जाए। हम थोड़ा मेहनत 2 घंटे और कर लेंगे, उसमें क्या है? इतनी सी बात है ना, बस। नहीं आनंद सर, हाँ, लेकिन उनका टेस्ट अभी नेगेटिव आया है। ठीक है, तो दैट्स गुड थिंग, लेकिन अभी वो क्वारंटाइन तो रहेंगे ही। ठीक है, ठीक है, कल उन्होंने मुझे बताया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जम्मू में मिलते हैं अब जो है। ठीक है, ओके। हो सकता है कल अगर आपकी क्लास हो तो ना हो केमिस्ट्री की, रीजन बीइंग क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए बाय बाय। ओके।